मार्च तक गरीबों को अनाज मिलेगा। गरीब अन्न कल्याण योजना मार्च तक बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक यह खबर है, कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिली है। नवंबर तक के लिए ही थी यह योजना। कई राज्यों ने की थी योजना बढ़ाने की मांग। योजना के तहत 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति मार्च 2020 में शुरू हुआ था मिलना। अखिलेश शर्मा है हमारे वरिष्ठ सहयोगी। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे उनके पास चलते हैं। अखिलेश, जब से यह योजना शुरू हुई है तो करोड़ों लोग हैं जिसको इसका फायदा पहुंचा है, और शायद इसी को देखते हुए कई राज्यों ने कहा था कि इसको आगे भी बढ़ाया जाए, क्योंकि हालात अभी भी उतने बेहतर नहीं है। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया गया है। बिल्कुल, हालांकि अभी इसी महीने की शुरुआत में खाद्य मंत्रालय की ओर से ये कहा गया था कि चूंकि अब आर्थिक सुधार हो रहा है, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, साथ ही जो फसल उत्पादन है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, ऐसे में संभावना कम थी कि इसको बढ़ाया जाए। लेकिन जिस तरह से दबाव आया, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पिछले सप्ताह ही पीएम मोदी को पत्र लिख करके मांग की थी कि इस योजना को बढ़ाया जाना चाहिए। कई अन्य राज्य भी जो है इसी तरह की मांग कर रहे थे। तो इसके बाद जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, बताया गया कि कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। 31 मार्च 2022 तक यह योजना बढ़ा दी गई है, जो कि 30 नवंबर को खत्म होने जा रही थी। इस योजना के तहत देश भर में जो 81 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं, उन्हें 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, जो कि गेहूं या चावल में से एक होता है। इसके अलावा करीब 19 करोड़ परिवारों को 1 किलो चना भी प्रोटीन की जरूरत पूरा करने के लिए दिया जा रहा है। ये जो खाद्यान्न दिया जा रहा है, ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है उसके तहत जो अनाज मिलता है सस्ते दाम पर, उससे अलग था। और आप जानते हैं कि पिछले साल मार्च में जब लॉकडाउन लगाया गया था कोरोना के चलते, उसके बाद जिस तरह से लाखों श्रमिकों का पलायन शुरू हुआ और उसके बाद गरीब परिवारों को दिक्कतें हुई, उसके बाद ही पीएम मोदी की ओर से इस योजना का शुभारंभ किया गया था और बीच में उन्होंने खुद ही इसको दीपावली तक बढ़ाने का ऐलान किया था। और अब जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इसको अगले साल मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। अखिलेश, अगर देखें तो एक जन कल्याणकारी योजना थी, चाहे वो कोरोना का वक्त हो। अब भी अगर हम देखें तो लोगों का रोजगार एक बड़ी समस्या है, आमदनी कम हुई है, मजदूरी नहीं मिल रही, पलायन है। ऐसे में इससे काफी फायदा पहुंचेगा उन लोगों को जो हाशिए पर हैं और जिनके लिए 2 वक्त की रोटी एक संघर्ष अब भी है। जी बिल्कुल, इसीलिए ये मांग विभिन्न राज्यों की ओर से की जा रही थी। दूसरा इसका एक पहलू ये भी है कि देश के जो खाद्यान्न भंडार हैं वो लबालब भरे हुए हैं। कई जगह से तस्वीरें आती है, खबरें आती हैं कि जो अनाज है वो खराब हो रहा है क्योंकि उसका वितरण ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में बेहतर ये है कि आप बजाय उसको गोदाम में सड़ाने के, जो जरूरतमंद है उनके बीच में बांट दें, और इसीलिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और चूंकि ये काफी मददगार है लोगों के लिए, इसीलिए इसको आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। अखिलेश, आप राजनीति भी कवर करते हैं और बहुत अच्छे से समझते भी हैं। क्या इसमें वो एंगल भी तलाशें कि अभी कई राज्यों में चुनाव आना है तो सरकार को लगा कि इसे बढ़ाओ मार्च तक, जिसका फायदा चुनाव में भी उठाया जाए, लोगों को भी फायदा हो, सत्ताधारी पार्टी को भी फायदा हो? क्या ये कहना सही होगा? बिल्कुल सही होगा शारिक, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि चुनाव के मद्देनजर भी ये फैसला काफी लोकप्रिय होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब पलायन हुआ था श्रमिकों का, उस वक्त उत्तर प्रदेश में खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े पैमाने पर फूड पैकेट्स वगैरह का इंतजाम किया था, जो श्रमिक दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश के वापस आ रहे थे उनके लिए, और बाद में इसको एक उपलब्धि के तौर पर भी प्रचारित किया गया था। अब जबकि चुनाव सिर पर है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है 5 राज्यों के, तो ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि यह योजना आगे बढ़ाने से कुछ चुनावी फायदा भी उनको मिल सकता है। क्योंकि देखिए, ये वही तबका है जिसके ऊपर नजरें हैं। जो सरकार की विभिन्न योजनाएं, उनके लाभार्थियों में भी इसी तबके का नाम लिया जाता है। 81 करोड़ की संख्या छोटी मोटी नहीं होती है। 81 करोड़ राशन धारक बहुत बड़ी संख्या होती है देश भर में, जिसमें आप मान के चलिए कि करीब 1/4 संख्या तो आपकी उत्तर प्रदेश में अकेले ही होगी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सरकार की नजरें उनकी ओर भी होगी। कई मास्टर स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, एक और मास्टर स्ट्रोक कहें अखिलेश इसको? देखिए, ये तो एक तरह का दबाव भी था, और प्लस ये भी मान करके चलिए कि चूंकि चुनावी राजनीति का दौर है, तो हर फैसला चुनाव से जोड़ करके ही देखा जाएगा। और तीसरी बात ये भी है कि अभी खाद्यान्न की स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं हुई है कि लोगों को पहुंच हो सके आसानी से अनाज की, और इसलिए शायद ये भी एक बड़ा कारण रहा, इसको चलते इसको बढ़ाया गया है। इसको हम जिस तरह का दबाव कृषि कानूनों को लेकर के सरकार के ऊपर आया, उससे भी जोड़ करके देख सकते हैं कि कैसे सरकार दबाव में रही है, और सरकार चाहती है कि एक लोकप्रिय सरकार के रूप में उसकी छवि दोबारा स्थापित हो, और शायद ये भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है। शुक्रिया अखिलेश, सारे आयामों को बेहतरीन तरीके से बताने और समझाने के लिए कि इस फैसले के पीछे की वजह क्या क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।